सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, जात पात की राजनीति हो रही है। और आज कहीं ना कहीं देश में संविधान खतरे राजकर्मी लोग हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि वो नेता कम और डीलर ज्यादा है। ये गली का नहीं है, दिल्ली का इलेक्शन है, पहले भी मैंने बोला और अभी भी मैं भिवंडी शहर की जनता को बोलूंगा कि अपनी वोट ना खराब करें। जो सही जगह है, सही टाइम है, यहाँ जनता मजबूत, कैंडिडेट मजबूत नहीं है, यहाँ जनता मजबूत है। जनता जिसको चाहिए। महाराष्ट्र में एक नारा चला था, 50 खोखे एकदम ओके। तो ये रियल है ना, झूठ नहीं है ना कहीं तो सच्चाई है। जनता वर्सेस भाजपा इलेक्शन हो रहा है, जनता लड़ रही है इलेक्शन। कोई कैंडिडेट बोले ना कि मेरे नाम पे यहाँ पे वोट आ रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए बड़ी चुनाव विषय पे बात करेंगे कि भिवंडी में जो माहौल चुनाव का चल रहा है, इनकी अपनी राय क्या है और क्या ये किस तरीके का जो है लोगों को संदेश देना चाहिए कि हमको किस पार्टी का काम करना चाहिए और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, तो सपोर्ट करना चाहिए और किस मुद्दे पे काम करना चाहिए। भिवंडी की हालत आप जानते हैं। लोकसभा का चुनाव, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, लोकसभा का जो चुनाव है वो गली का नहीं, दिल्ली का चुनाव। तो दिल्ली में हमारी सरकार कैसे बनेगी उसके ऊपर हम लोगों को विचार करना चाहिए, ना कि शहर के ऊपर विचार करना चाहिए। तो मैं आज पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही है, भिवंडी की जनता, देश की जनता, हर नागरिक कहीं ना कहीं परेशान है। और महंगाई को ले लो, बेरोजगारी को ले लो, हर विकास को ले लो, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। मौजूदा जो सरकार है, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, जात पात की राजनीति हो रही है। और आज कहीं ना कहीं देश में संविधान खतरे में है। 400 पार का नारा लग रहा है देश के अंदर और ये बोला जा रहा है कि अगर 400 पार होगा तो संविधान बदल जाएगा। तो आज हम लोगों को देश को बचाने की जरूरत है, एक साथ महागठबंधन के साथ आने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि जो आज देश में चल रहा है उसको कैसे बचाना है। देश बचेगा तो शहर बचेगा, शहर बचेगा तो हम बचेंगे। यही मेरा बोलना है आप सब लोगों से कि आज गोदी मीडिया पूरे देश में सच दिखाने को तैयार नहीं है। हमारे राहुल जी गांधी पिछले साल लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चल के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश और लोगों की बात सुनने की कोशिश की। अगर ये गोदी मीडिया सही चलती तो मुझे नहीं लगता था कि राहुल गांधी को पैदल चलने की जरूरत पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चला कि गोदी मीडिया जो है एक बड़े कैडर के साथ जुड़ी हुई है, उसी के कहने से चल रही, तो राहुल जी ने ये कदम उठाया। उसके बाद अभी मणिपुर से लेके मुंबई के लिए उन्होंने सफर किया, यही जानने के लिए, यही बताने के लिए कि देश को बचाना है तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। और कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज देश के अंदर हमारी फिजा है संगठ महागठबंधन की। जिस तरीके से चर्चाएं जनता के बीच में हो रही है, आने वाला समय इंशाअल्लाह बदलाव दिखेगा। रवित भाई, जैसा कि हम लोग तो बात करेंगे भिवंडी से कि अगर भिवंडी से कैंडिडेट चुनेगा तो दिल्ली में सरकार बनेगी, जितने बहुमत अपने पास होगी, जितने लोग अपने पास होंगे। पहला सवाल ये है कि आज महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है भालिया मामा, ये जीतने के बाद सिर्फ राष्ट्रवादी का काम करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल है उनकी काम करेंगे? ऐसा ना हो कि खाली राष्ट्रवादी के काम करें। देखो किसके मन में क्या है वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बेहतर तो यही है कि भिवंडी शहर की सभी पार्टियां मिलकर उनके लिए काम कर रही है। तो उनको भी उसी तरीके से सभी पार्टियों को साथ में लेके जीतने के बाद भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो शिवसेना हो, राष्ट्रवादी से वो खुद हैं, महागठबंधन में हैं, कहीं ना कहीं इसी वजह से हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करके एक मत होके एक प्लेटफॉर्म
रिकॉर्डिंग करेंगे तो हो सकता है कि अपने लोकसभा में भी बदलाव हो जाए, और एक बदलाव एक एक सीट से, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसी तरीके से एक एक सीट अहमियत रखती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे राहुल जी के काम आने वाली है, कांग्रेस के काम आने एक वाली सवाल अभी राष्ट्रवादी का हाल ही में कार्यकर्ता चुनाव का प्रोग्राम हुआ, तो उसमें इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट तो थे, पर इंडिया गठबंधन के नेता को क्यों नहीं बुलाया, पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया? है। लोकल की बात कर रहे हैं, नेशनल की बात कर रहे दोनों में जो हैं? नहीं कार्यक्रम नहीं, हुआ। देखो एक्चुअल क्या है कि उनका अपना कार्यकर्ता मिला हुआ था, उन राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मिला हुआ था, गठबंधन इंडिया गठबंधन के वो उम्मीदवार है, बराबर, तो उनको नेताओं को तो बुलाना चाहिए था, बिल्कुल सहयोगी दल बुलाना को। चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। हो सकता है कुछ क्योंकि ये शहर में चर्चा चल रही है, मैं अपनी तरफ से सवाल नहीं है, शहर में चर्चा चल रही है, लोगों ने बोला और ये विषय चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के, क्योंकि वो राष्ट्रवादी के खाली जो है वो कैंडिडेट नहीं है, वो सहयोगी दल के कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है, तो नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या ये अपनी अपनी पार्टियों के, अगर कांग्रेस पार्टी है तो क्या खाली वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाएगी, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है, टाइम है। अपने यहाँ 20 तारीख को इलेक्शन है, फॉर्म भरने की तारीख 26 से 3 तारीख तक है, तो अभी टाइम है, इसलिए हो सकता है कि भाई वो अभी नहीं पहुंच रहे, लेकिन कोशिश चालू। तो वो उनका खुद का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसके बीच में नहीं जाऊंगा कि क्या है और क्या। देखो लोकल जो राजकारणी लोग है, मैं तो यही बोलूंगा कि वो नेता कम और डीलर ज्यादा है, तो जो उनके लिए अच्छा लगता है वो लोग बुलाते हैं। बाकी मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैं सिर्फ मेरा एक ही मानना है कि ये महागठबंधन और लोकसभा का इलेक्शन है, ये गली का नहीं है, दिल्ली का इलेक्शन है, पहले भी मैंने बोला, और अभी भी मैं भिवंडी शहर की जनता को बोलूंगा कि अपनी वोट ना खराब करें, जो सही जगह है, सही टाइम है, उसी को चुनो। क्या लगता है कपिल पाटिल और माल्या मामला मजबूत? मजबूत देखो क्या है, यहाँ जनता मजबूत, कैंडिडेट मजबूत नहीं है, यहाँ जनता मजबूत है। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, और जनता के मन में क्या चल रहा है, आप पत्रकार भाई हो, आप लोग घूम रहे हो, शहर में क्या चल रहा है, ग्रामीण में क्या चल रहा है, नेता जनता बनाती है यार। नेता जनता को नहीं बनाता है। एक 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 वोट। एक भरोसे की बात ये भी है कि आप देखें कि तोड़ने और जोड़ने की राजनीति आज बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में, कि कैंडिडेट अगर कांग्रेस का चुनकर आता है या किसी भी दल का चुनकर आता है, बाद में वो किसी सत्ताधारी पार्टी में या बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके बारे में क्या है? तो ये तो पिछले 10 साल से ये चल ही रहा है, तोड़ और जोड़ तो पूरे देश में चल रहा है। जहां उनकी सरकार है वहां ठीक है, जहां सरकार नहीं है वहां तोड़ने का काम चालू है। जैसे मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र को उन्होंने तोड़ा, बिहार को उन्होंने तोड़ा, और तुम्हारा राजस्थान को भी कोशिश की थी, नहीं जनता टूट तो ये पाया। देख रही है। ये जनता देख, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जनता देख रही है कि कौन गलत कर रहा है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुन के आती है और कांग्रेस के लोगों को तोड़ के यहाँ से वहां ले जाया जा रहा है, और जो महाराष्ट्र में एक नारा चला था, 50 खोखे एकदम ओके, तो ये रियल है ना, झूठ नहीं है ना कहीं तो सच्चाई है इसके अंदर, कुछ ना कुछ। ईडी और सीबीआई तो विपक्षी दलों के नेताओं पे लगी। देखो ईडी और सीबीआई, देखो ये गवर्नमेंट की जितनी महकमे कह दो, गवर्नमेंट की जितनी जनता की सेवा के लिए बनाई गई है, जनता के लिए, पब्लिक के लिए बनाई गई, वो कहीं ना कहीं आज भाजपा सरकार के लिए काम कर रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है देश के अंदर, और ये जनता देख रही है, और जनता ही जवाब देगी, क्योंकि एक वोट वो मायने रखती है कि किसी भी बड़े के बड़े नेता को गुट्टे में गिराने की ताकत रखता है। क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन की अच्छी सीट आती है और बहुमत के लगभग या बहुमत के पार जाती है, तो राहुल गांधी कैंडिडेट प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि महागठबंधन का मामला है, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े चेहरा तो चेहरा प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है मेरे हिसाब चेहरा से, एक्चुअली विपक्ष के पास। महागठबंधन के पास बहुत चेहरे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन चेहरे बहुत है। एक बार महागठबंधन की सीट आने दो, और इंशाल्लाह आ रही है,
कहीं ना कहीं इनके पैर के नीचे से जमीन खिसकी हुई है, क्योंकि बौखलाहट बता रही है कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है। और आज कोई भी कैंडिडेट, और मैं आपको बता दूं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो है जनता वर्सेस भाजपा इलेक्शन हो रहा है। जनता लड़ रही है इलेक्शन। कोई कैंडिडेट बोले ना कि मेरे नाम पे यहाँ पे वोट आ रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। राहुल वर्सेस भाजपा है, जनता वर्सेस भाजपा है। देश के अंदर महंगाई चरम पे है, गरीबी निचले स्तर पे जा चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं। कोविड में जो हाल हुआ, देश में क्या हुआ, ये सारी जनता देख रही है। और इस बार वोट से ही सबक सिखाएगी, और कोई जरिया नहीं है। और इसीलिए वो 400 पार करके कहीं ना कहीं वो नई कहानी बनाना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश में जब तक भाईचारा बना हुआ है, अंग्रेज को भगा दिए, इनको भगाने में कितना टाइम पहला जो मोदी सरकार ने जो पहला चुनाव लड़ा था वो विकास के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ा था, लेकिन जब दूसरा और तीसरा जब चुनाव उनका चला तो उसमें खाली धर्म की राजनीति की जो उन्होंने वादे किए जनता के साथ, जो चीज उन्होंने बोला, जिस चीज पे देश की जनता ने उनको चुन के लाया, काले धन वापस आएंगे, भ्रष्टाचारी सारे जमा हो जाएंगे, 15 लाख खाते में आएगा। भ्रष्टाचारी तो सारे पार्टी में शामिल है। वही मैं बता रहा हूँ ना, आज जो है उन्होंने जो वादे किए थे वो काम तो किए नहीं। लेकिन देश में वॉशिंग मशीन बहुत तेजी से बिकने लगी, और वो वॉशिंग मशीन में हमारा कोई भी जिसके ऊपर ब्लेम लगा हुआ है, चाहे वो राष्ट्रवादी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, समाजवादी से हो, वो जैसे ही भाजपा सरकार में जाता है, वॉशिंग मशीन में जाता है। मोदी जी का सर्फ निकला हुआ है, टाइट निकला, उसमें डालते हैं और वो व्हाइट कॉलर होके निकलता है, पूरा क्लियर हो जाता है। आज पिछले 10 साल में आप मेरे को बता दो कि एक भी भाजपाई ईडी सीबीआई इनके कस्टडी में गया हो, सिवाय विपक्ष के। जो ज्यादा बोलता है वो चला जाता है। पूरे देश में सीएम, जैसे सीएम पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में कि सीएम रहते हुए आज वो जो है ईडी के गिरफ्त में है, और अभी तक उनके ऊपर कोई भी पुरावा नहीं हुआ है जिसके ऊपर साबित हो कि वो उन्होंने ये घोटाला किया, फिर भी अंदर। तो तानाशाही है। देश को क्या चाहिए, लोकशाही चाहिए या तानाशाही चाहिए? अगर लोकशाही चाहिए तो निकलना पड़ेगा, सही जगह वोट देना पड़ेगा। और तानाशाही चाहिए तो घर बैठना पड़ेगा। कुछ अण्डभक्त लोग हैं जो 400 में भी डीजल पेट्रोल लेने को तैयार है। ऐसे तो एक बीच में इंटरव्यू आया था कि मुझे तो चलेगा, 1000 रुपए तक भी जाएगा। अरे बेटा कहाँ है? अरे अकेले का घर नहीं है, देश है। देश को कैसा संभालना है। श्रीलंका देखे क्या हो गया थोड़े दिन पहले, वो हालत हो जाएगी अपने देश में। तो सही जगह रहो। हम ये नहीं कहते कि मंदिर में नहीं जाना है, सबका अपना अपना धर्म है। अपने अपने धर्म के स्तर से सब अपने अपने मानते हैं, जानते हैं। लेकिन मैं इतना समझता हूँ, काम है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे